एक व्यक्ति लाश के 31 टुकड़े करता है और फिर अलग अलग 31 कब्रें खोदता है और उन कब्रों में लाश के 31 टुकड़ों को उन अलग अलग 31 कब्रों में दफन करके गांव जाकर के कहता है कि देखो हमने फलां के लाश के टुकड़े को अलग अलग 31 टुकड़े कर दिए और फिर अलग अलग कब्रों में 31 कब्रों में दफन कर दिया। फिर जब इस व्यक्ति के भाई से इसका बदला लिया जाता है तो उसके भाई के शरीर में 31 गोलियां दागी जाती है। इस 31 गोलियों की सनसनाहट सुन करके वाकई गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, गांव वाले लोग भी सोग में चले जाते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है? इस कहानी के पीछे जो सच्चाई है उस सच्चाई को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मैं सरफराज नदवी और आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर। उसी बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है गुलाबटी गांव। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 8 मई 2022 का वो दिन, जिस दिन सुबह सवेरे जब गांव वाले लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं, ठीक उसी समय एक व्यक्ति होता है उस गांव में जिसका नाम होता है डॉक्टर शादाब। वो भी अपने क्लिनिक के लिए घर से निकलता है, क्लिनिक पहुंचता है और जैसे ही पेशेंट को देखने लगता है, तकरीबन 10:30 या 11 बजे के आसपास कुछ अपराधी लोग वहां पर आते हैं, बाइक से सवार होकर के आते हैं और डॉक्टर शादाब के शरीर में 31 गोलियां दागते हैं। उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। मौके पर ही डॉक्टर शादाब की मौत हो जाती है। गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वाले जब वहां पर पहुंचते हैं तो मामला देख करके पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसके बाद छानबीन करना शुरू कर देती है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद पुलिस जब छानबीन करना शुरू कर देती है तो पुलिस को कोई क्लू हाथ नहीं लगता, कोई सुराग हाथ नहीं लगता। पुलिस परेशान हो जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई होती है, इस हत्या की जो सच्चाई होती है, वो सच्चाई पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है। जब 2 दिन गुजर जाते हैं, पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि डॉक्टर शादाब के शरीर में 31 गोलियां दागी गई थी। अब ये 31 गोलियों के पीछे का राज क्या है, पुलिस को ये जानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस को शक हो रहा था कि आखिर एक इंसान की मौत तो 1 से 2, 3, 4 गोलियों में हो सकती है, लेकिन डॉक्टर शादाब के शरीर में 31 गोलियां क्यों दागी गई थी, ये बहुत ही रहस्यमय था पुलिस के लिए। अब पुलिस जांच में जुट जाती है और ये जांचना शुरू कर देती है कि आखिर डॉक्टर शादाब के शरीर में 31 गोलियां ही क्यों मारी गई। अब डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की डिटेल्स जब पुलिस निकालना शुरू कर देती है तो पुलिस को ये बात पता चलती है कि डॉक्टर शादाब का ही एक छोटा भाई है जिसका नाम होता है राकिब। राकिब फिलहाल जेल खट रहा है, जेल की जिंदगी गुजार रहा है। पुलिस जब पता करती है कि राकिब जेल में क्यों है तो पता चलता है कि कुछ दिनों पहले यानी 18 मार्च 2022 का वो दिन, जिस दिन राकिब अपने ही दोस्त इरफान को चाकुओं से गोद करके हत्या कर दिया था और हत्या करने के बाद उस लाश के 31 टुकड़े करके अलग अलग 31 कब्रें खोद करके लाश के 31 टुकड़ों को अलग अलग कब्रों में दफन कर दिया था और फिर गांव में आकर के कह रहा था कि देखो हमने इरफान के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 31 टुकड़े करने के बाद अलग अलग कब्रों में दफन कर दिया। और इस बात को बड़े फख्रिया अंदाज में, बड़े प्राउड के साथ वो बयान कर रहा था। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो ये इरफान के घर वालों ने ही डॉक्टर शादाब के बदले के तौर पर उसकी हत्या की हो। अब पुलिस जो है इरफान के घर पहुंचती है। जब इरफान के घर पहुंचती है तो देखती है कि इरफान का छोटा भाई और इरफान का साला फरार है। अब पुलिस की शक जो है यकीन में बदल जाती है। पुलिस किसी तरह से बड़ी मुशक्कत के बाद इरफान का छोटा भाई और इरफान के साले को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से पूछताछ शुरू करती है और कहती है कि तुमने डॉक्टर शादाब की हत्या क्यों की, तो वो लोग कहने लगते हैं कि मेरा भाई, मेरा जीजा जिसका नाम इरफान होता है, उसी का एक सगा दोस्त जिसका नाम राकिब था, वो डॉक्टर शादाब का छोटा भाई था, उसने हमारे भाई को चाकुओं से गोद करके हत्या कर दिया था। लाश के 31 टुकड़े करके अलग अलग कब्रों में दफन कर दिया था। डॉक्टर शादाब एक पढ़ा लिखा इंसान है। उसने अपने भाई की गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अपने भाई की हिमायत में खड़ा था, अपने भाई को जेल से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमने सोचा कि राकिब का बदला तो लेना ही है, क्यों ना डॉक्टर शादाब से ही बदला ले लिया जाए। और इसके लिए इरफान का साला और इरफान का जो भाई है वो दिल्ली जाते हैं, शूटर को फिक्स करते हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं और डॉक्टर शादाब की क्लिनिक दिखा देते हैं और कहते हैं कि इतने बजे का टाइम में यहाँ पर आना है और डॉक्टर शादाब की हत्या कर देनी है। वो शूटर
अपने शेड्यूल के अनुसार वहां पर पहुंचते हैं बाइक से सवार होकर के, और 8 मई का वो दिन होता है, 2022 का वो दिन होता है। शूटर वहां पर पहुंचते हैं, एक बेकसूर डॉक्टर जो कि लोगों के लिए भगवान का रूप होता है, लोगों के लिए भगवान होते हैं, लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। 31 गोलियां डॉक्टर शादाब के शरीर को दागा जाता है, डॉक्टर शादाब के शरीर की छलनी कर दी जाती है और लोग वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा समाज कितना पिछड़ता चला जा रहा है, आखिर समाज कितना बदल चुका है, वक्त कितना बदल चुका है, हालात कितने बदल चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी के साथ क्राइम करते हैं, किसी के साथ जुर्म करते हैं और आप ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं, कुछ दिन जेल की जिंदगी गुजार लेंगे फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। और यही गलतफहमी, इसी का नतीजा होता है कि आपके साथ कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राकिब अपने दोस्त की हत्या तो करता है, हत्या करने के बाद ये सोचता है कि फिर हम जेल की जिंदगी गुजार करके जब आएंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी जेल की जिंदगी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसका एक बेकसूर भाई डॉक्टर शादाब की हत्या हो जाती है, पूरा परिवार उजड़ जाता है। इस पूरी कहानी के अंदर 2 परिवार उजड़ जाता है, 2 परिवार खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपके क्या राय है? आपके जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, आप अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।